अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। आज खड़े हुए हम फ्रांस। पेरिस से तकरीबन 200 किलोमीटर आ गए और हमारे पास टास्क है नहीं। तो गाड़ी मेरी कल हो गई थी खाली 2 बजे। मैं इस तरफ पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, रात भी इधर ही रुका था। गाड़ी मैंने फिलहाल स्टार्ट कर दी है क्योंकि पूरी रात हीटर चला है और पूरा दिन चला है। कल धूप सवेरा निकल गई है। कल पूरा दिन बारिश थी और बर्फ भी पड़ी थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो जमी नहीं। जर्मनी में हालांकि आज बर्फ पड़ी हुई है। मुझे कुछ लड़कों ने वीडियो भेजी है, जैसे स्टटगार्ड होगी, मुंशिन की तरफ होगी, उधर बर्फ पड़ी हुई है। और ये पार्किंग बहुत बढ़िया जगह पार्किंग बनी हुई है। इस तरफ ये हाईवे के ऊपर है और ये फ्लाईओवर बना रखा है, इस पे मैं कल गया था। ये हाईवे जो है ना, दोनों तरफ पार्किंग ज्वाइंट हो रही है, बीच में हाईवे सेंटर में। इस तरफ ये गाड़ी रुकी हुई है फ्रांस की रेस्ट लेने के लिए। बाकी रात से मेरी गाड़ी खड़ी हुई है इधर। सब गाड़ी चली गई थी सुबह, लेकिन मेरे पास टास्क ना होने की वजह से तो मैं खड़ा रहा इधर ही। गाड़ी मैंने टास्क के अकॉर्डिंग कल ही खाली कर दी थी। ये खाली पैलेट ले जा रहे हैं भाई साहब डबल ट्रॉली में। जो भाई साहब पूछते थे ना कि भाई 10 टायरा का काम 10 टायरा का, तो 10 टायरा का ये काम करते हैं। ठीक है, कहीं जरूरत होती है सिंगल की तो पीछे वाली ट्रॉली छोड़ देते हैं, कहीं होती है डबल की जरूरत तो इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। लाइसेंस बड़ा ही चाहिए सी कैटेगरी का। इधर घास इन्होंने ये काटी नहीं है और इस तरफ इस तरह के पेड़ हैं पार्किंग एरिया में। इस पे फल आ रहा है, पता नहीं किस चीज का फल है ये। बहुत पेड़ खड़े हुए हैं। ये है ना, ये रहा, ये बिल्कुल रेड है। तो हो सकता है आज टास्क ना आए, और अगर आ भी गया तो सिर्फ लोडिंग करूंगा। अगर आज आया टास्क, अगर नहीं आया तो फिर मैं करूंगा कल। कल जुमा है, आज है थर्सडे जुमरात, तो आज गाड़ी लोड भी नहीं होगी। अगर इसने 2-3 बजे के बाद मुझे दिया टास्क, टास्क कहीं पास का हुआ तो मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, नहीं तो कहीं पास में जाके खड़ा हो जाऊंगा। और ट्रेलर जो मेरा चेंज हुआ है ना, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टायरों की सोल्व हो गई है। क्योंकि एक टायर ऐसा था जिसमें मैं रोज हवा डालता था, लेकिन उसमें हवा ही पूरी नहीं होती थी। अब पता नहीं मसला क्या था, या तो उसकी वाल बॉडी खराब होगी। इधर मैंने बर्तन धोए हैं और पानी वहां तक पहुंच गया। पानी में उधर से भर के लाया था, उधर वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, टोटी उधर लगी हुई है पानी के लिए। इस तरफ कारों की पार्किंग दी हुई है छोटी सी, और यहाँ भी सामने ये ट्रेलों की है। 2-3-4 पार्किंग इधर ट्रेले की दी हुई है, एक आगे कार की है। और कार की उस तरफ पेड़ों के पास में पार्किंग दी हुई है वहां। इस तरफ गाड़ी हमारी कल बारिश में होगी बहुत गंदी। बिल्कुल कैमरे में थोड़ी साफ लग रही होगी, लेकिन अगर वैसे देखेंगे गाड़ी बिल्कुल गंदी हो चुकी है मेरी। खिड़की कैसे बंद हो जा इस तरह के। तो वीकेंड वैसे भी मेरा इस हफ्ते 2 दिन का बनने वाला है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने सिर्फ 24 घंटे का लिया था और इस हफ्ते लेना पड़ेगा मुझे 2 दिन का पूरे। अगर टास्क आ भी गया तो मैं कल को सिर्फ लोड करूंगा और चलूंगा जहां तक मुझे चलना होगा। लेकिन अभी तो मुझे उम्मीद लगी नहीं रही है, क्योंकि मैं इस तरफ खड़ा हुआ हूं। मेरे इस तरफ राइट साइड में 2 सिटी पड़ेंगी। एक सिटी तो वो है जहां मैं खाली करके आऊं, छोटे से गांव में खाली किया मैंने, लेकिन सिटी से होता हुआ गया था। इधर लास्ट सिटी है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, उसके बाद समुद्र समुद्र और कुछ नहीं है। तो इस तरफ के जो है टास्क बहुत कम मिलते हैं। और जिस कंपनी में मैंने खाली की है ना, उसमें कभी कभी हमारी कंपनी की गाड़ी आती है, डेली नहीं आती है। क्योंकि मैं लाया था लकड़ी जर्मनी से, कोई ऐसा कभी कभी ऐसा लोड मिल जाता है। तो मेरे पास ट्रेलर ठीक था, इसलिए मुझे उसने लोड दिया। क्योंकि मैं ऐसी जगह से गया था लोड करने जहां ऑलरेडी टास्क थे, उसने कैंसिल करके मेरा टास्क तो मुझे जर्मनी से लकड़ी का दिया। मैं लकड़ी लेकर आया इधर फ्रांस में, 850 किलोमीटर था। खाली तो वो हो गई है एक छोटे से गांव में। उसके आगे छोटे छोटे पास पास में 10-5 किलोमीटर के हेर फेर में 2 गांव और थे बस, सिर्फ आगे सिर्फ समंदर और कुछ नहीं। इस तरफ भी अगर मैं दिखाऊं, एक गांव तो बिल्कुल इस तरफ है। यहां से बहुत खूबसूरत नजारा है।
और मैं भी लेकर चलूंगा तुम्हें इस हाईवे की तरफ। जो ये पुल दिख रहा ना ब्लू कलर के, जिसमें ये वार लगी हुई है, इधर पुल पे चलते हैं ऊपर, और एक पार्किंग का चक्कर उधर लगा के आएंगे जो दूसरी तरफ पार्किंग बनी हुई है। गाड़ी हमारी इस तरफ खड़ी हुई है, और अब चलते हैं, दिखाता हूँ आपको यहाँ की फैसिलिटी। इस तरफ ये छोटा सा इन्होंने पार्क बना रखा है, हालांकि अभी इतनी साफ सफाई है नहीं क्योंकि पत्ते झड़ चुके हैं पेड़ों से। ये लेडीज टॉयलेट और वो जेंट्स। इधर पानी की टोटी दी हुई है इन्होंने ड्राइवर्स के लिए। इस तरफ लगी हुई है पेड़ों के नीचे टेबल्स लाइन से, लंच करो, डिनर करो, ब्रेकफास्ट करो। ये पूरी पार्किंग ट्रक वालों की है, और ये है छोटी सी कार वालों की। तो ट्रक वालों के लिए काफी अच्छी फैसिलिटी है यूरोप के अंदर। एक चीज और दिखाता हूं, यहाँ ना कोई बंदा है, सिर्फ मशीन है। और ये ओवन ओवन दिया हुआ है इन्होंने, अगर किसी को खाना गर्म करना है या कुछ पिज्जा विज्जा किसी के पास रखा हुआ है, हालांकि ये भी पेमेंट करना पड़ेगा इसका तब खुलेगा। इधर कुछ भी सामान ले सकते हो, मशीन दी हुई है, कार्ड स्वैप करो, आराम से मिल जाएगा। बर्गर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक या कुछ जूस वगैरह कुछ भी लेना है, सब कुछ अवेलेबल है। अब मैं सोच रहा हूँ ये हमारे गाँव में होता, कहीं सुनसान जगह। खैर चलो, सोचने की बात है सब। ये है जी पार्किंग। यहाँ इस तरफ पार्किंग, और इस तरफ ये खाली एक खेत पड़ा हुआ है, पता नहीं किस चीज का है ये। और ये है इस तरफ बसा हुआ एक गांव। इधर का असल में बिल्कुल सूरज मेरे भी मुंह पर लग रहा है और कैमरे भी, तो इस वजह से यहाँ साफ दिखेगा नहीं। इस तरफ है सही, इधर रास्ता दिया हुआ है, ये रहा। अगर मैं दिखाऊं इस तरफ, यहां से जा सकते हैं उतर के। ये रास्ता दिया हुआ है, दोनों पार्किंग ज्वाइंट कर रखी इन्होंने। ठंड भी अच्छी खासी हो रही है, हालांकि यहाँ धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड है बढ़िया। तारों वाला ये पुल बना रखा। मैं इसके नीचे भी गया था निकल कर, और इस तरफ बंदे खड़े थे, तब मुझे लगा कि भी ये गाड़ियों वाला पुल नहीं है, वैसे पैदल चलने वाला है। इस तरफ कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ हम जा सकते हैं पार्किंग के पीछे घूमने के लिए, रास्ता दिया हुआ है इन्होंने। हालांकि मैं जाऊंगा नहीं, उस तरफ से भी रास्ता है, एक छोटी सी सीढ़ी बना रखी इन्होंने, ये रही मिडल में से भी। तो वहां से जाकर सामने से राइट लेकर घूम सकते हैं हम। और इस तरफ जाना ममनू है, जा नहीं सकते हम। पुल की तरफ चलते हैं अब, क्योंकि उस तरफ भी पार्किंग है। इस तरफ पता नहीं उन्होंने क्या बना रखा है, ये मिट्टी कैसा। ये अब ये पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। बजरी डाली हुई है और पिलर खड़े कर रखे हैं छोटे छोटे इन्होंने। हाईवे इस टाइम बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, ज्यादा गाड़ी नहीं चल रही है, क्योंकि इस टाइम ज्यादातर गाड़ी या तो लोडिंग पैलेस पर या अनलोडिंग पैलेस पर खड़ी रहती है। ये पार्किंग का रास्ता हाईवे से, ये वाला, यहां से इसकी एंट्री है इस तरफ से, और ये हाईवे आने जाने का दोनों तरफ का। एक पार्किंग इस तरफ है, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे। हालांकि 20 किलोमीटर से पहले दो पार्किंग पड़ती है, साइड वाली पार्किंग छोटी छोटी। तो अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये भी एक पार्किंग है। और ये भाई साहब कुछ सामान लेना है, जो अभी तुमने देखे थे इस पुल से जा रहे थे, सामान उधर से ले रहे हैं वो। धूप इधर अच्छी लग रही है। मेरे पीछे ट्रक आ रहे हैं, और इस तरफ से भी। हालांकि इतनी गाड़ी अभी रोड पर नजर नहीं आ रही है, बड़ी गाड़ी बहुत कम है। बहुत लोग ऊपर से हाथ हिलाते थे जब हम गाड़ी लेकर चलते थे ना, तो ऐसे ही पुल पर खड़े होकर बंदे हाथ हिलाते थे। जैसे ये गाड़ी आ रही है, अब देखते हैं ये भाई साहब डीपर वगैरह देंगे या नहीं देंगे। जर्मनी में भाई साहब आज बढ़िया वाली बर्फ पड़ी है, बढ़िया वाली। सामने आ रहे ये वाला ट्रक, ये बिल्कुल साफ दिख रहा भाई साहब। यही से कैमरा दे दूंगा अब मैं, मुखालफा देख रहा हूँ किस किस ने सीट बेल्ट लगाई हुई है और किसने नहीं लगाई है।
5% की यहां से डाउन है। ये सामने दिख रहा है ना साइन बोर्ड, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाएगी 5% की डाउन, क्योंकि इधर चढ़ाई बहुत है, उतराई और चढ़ाई। ये सिटी सामने दिख रही है, ये वाली बिल्कुल पहाड़ी पे बसी हुई है ऊपर। और मैं गया था यहां से तकरीबन 14 किलोमीटर इस तरफ एक गांव है, उस गांव में गाड़ी खाली करना है। तो ये है फ्लाईओवर। यहां आज मैं आ गया हूं घूमने, टास्क मेरे पास है नहीं, हालांकि मैं टैबलेट अपने साथ ले आया हूं, कभी उधर मैनेजर टास्क डाल दे और मैं ऐसे ही घूमता रहूं। इधर धूप लग रही है अच्छी, इस तरफ भी पार्किंग और इस तरफ भी पार्किंग, सेम पार्किंग है दोनों तरफ। ये फ्लाईओवर है बीच में, और इस तरफ जहां मैंने गाड़ी खाली करी है ना, इस तरफ बिल्कुल पूरा समुद्र है पूरा। इधर 20, 30, ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर होगा, उसके बाद समुद्र समुद्र। क्योंकि फिर ऐसे घूमता जाएगा, तकरीबन अगर इस तरफ से हम घूमेंगे तो स्पेन लग जाएगा तकरीबन 350 किलोमीटर। यहाँ से लोकेशन पे कुछ थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन इधर से हाईवे जा रहे हैं तो 350 किलोमीटर स्पेन। सामने से गाड़ी आ रही है डैफ। चलो जी, सीट बेल्ट लगा रखी है इन्होंने भी, बिल्कुल ब्लैक हाईवे। हालांकि थोड़ा पानी पड़ा हुआ है ना इस पे, तो इस वजह से भी दिख रहा है। ये देखो कितना जबरदस्त व्यू है इस तरफ। और ये लगा रखा है इन्होंने वायर, क्योंकि सेंटर में कोई पिलर नहीं है इसमें। और इस तरफ की पार्किंग ये है, यहां से गाड़ी, ये सामने देखो स्कानिया गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, जबरदस्त। स्लो ये इस वजह से लग रही है क्योंकि चढ़ाई पे से आ रही है, इधर चढ़ाई है बहुत तगड़ी। जैसे ये उतार है ना 5% का, तो उधर से आते हुए हमें पड़ेगी चढ़ाई। बस टूरिस्ट बस एक ये जा रही, एक वो आ रही, पब्लिक एंजॉय कर रही है। हालांकि इन पार्किंग में बस कम रुकती है, मैंने कल से कोई पार्किंग में बस देखी नहीं है। कार रुक रही है थोड़ी बहुत, ज्यादातर पार्किंग में है बड़ी गाड़ी, रात को रेस्ट लेती है। तो ये फैसिलिटी है इधर ड्राइवरों के लिए, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। पार्किंग में हर तरह की सुविधा, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ। गवर्नमेंट ने हर 10-5 किलोमीटर पर पूरे यूरोप में पार्किंग बनाई हुई है। हालांकि कुछ कंट्री हैं ऐसी जहां पार्किंग की दिक्कत होती है वहां भी, लेकिन कम है। सबसे ज्यादा पार्किंग है जर्मनी के अंदर। अब ये एक पार्किंग इस तरफ दे दी इन्होंने, एक इस तरफ, 4 किलोमीटर आगे एक पार्किंग और है। इस तरफ भी जैसे बोर्ड लग रहा है 20 किलोमीटर, एरे दू मोंट एरे पार्किंग 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर से पहले 2 पार्किंग और पड़ेंगी छोटी छोटी सिंगल। अभी इस तरफ चलते हैं हम, इस तरफ है क्या। अगर बाय चांस कभी पार्किंग नहीं मिलती है ना, तो यहाँ लोगों ने अपनी पार्किंग भी बनाई हुई है, पेड पार्किंग, जिसका चार्ज लगता है कहीं 15 यूरो लगते हैं एक दिन के, कहीं लगते हैं 20 यूरो, कहीं लगते हैं 8 यूरो, डिपेंड करता है वो कि एरिया कौन सा है। इस तरफ भी वही पोजीशन जो उस तरफ थी। ये रास्ता बना हुआ है ट्रैक्टर वगैरह के लिए बना हुआ है, जैसे ये करते हैं ना, इनकी कटाई करते हैं पेड़ों की। यहां भी सेम पार्किंग है उसी तरह की। ये क्या है, ये कुछ हिस्ट्री है, आर्मी का फोटो है, पता नहीं क्या है। एरे दे, अच्छा ये डेंजरस जोन है ये वाला। इस तरफ पार्किंग हो गई, पार्किंग के इस तरफ शायद आर्मी वगैरह हो इस तरफ, क्योंकि मैंने बताया ना तुम्हें, अभी हम खड़े हुए हैं इस तरफ, ये पार्किंग है, ठीक है। और यहां से ये पूरा समुद्र, पूरा समुद्र। गाड़ी खाली करी थी मैंने इस रास्ते पे 973 पे मैं गया हूं यहां से। फिर मैं यहां से 971 पे गया, और यहाँ ये एक पॉइंट दे रखा, यहाँ राउंड अबाउट छोटा सा गाँव है, तो इस तरफ मैंने गाड़ी खाली करी है, इस जगह बिल्कुल। बाकी पूरा समुद्र इस तरफ ये।
चलो इतना तो समझ में आने लगा। इस तरफ तो गाड़ी खड़ी हुई है काफी, क्योंकि खाली होने के लिए जा रही है, तो रेस्ट ले रहे हैं। देखो कितनी टेबल्स लगा रखी हैं, फैमिली हो या ड्राइवर्स हो, यार दोस्त अपने आराम से इधर ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो। सेम टोटी वगैरह सब इधर लगा रखी है, टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ इधर, और मशीनें भी इधर लगी हुई है। लेकिन भाई साहब वो तो उधर से निकाल रहे थे, चलो खैर। और ये सुनो से पहले, अब से 2 महीने पहले अगर तुम इस पार्किंग को देखते, इतनी हरी भरी, हालांकि अभी भी हरी भरी है, लेकिन पेड़ सब सूख चुके हैं। वो लगा रखा है इन्होंने, रेड कलर के, पता नहीं किस चीज के कंटेनर है। इस तरफ लाइट भी दी हुई है भी इन्होंने पार्किंग में, हालांकि हमारी भी उसमें पार्किंग में लाइट है जिसमें मैं खड़ा हूं, तो कंफर्म नहीं है। ये थोड़ी पार्किंग ऊंचे पे है, ये वाला हिस्सा ऊंचाई पर है। अभी इन पेड़ों के पीछे देखते हैं कैसा नजारा है। ये यहाँ कोई बूफिया टाइप है, एक छोटा सा कैफे, लेकिन इस टाइम है बंद। बर्गर, सैंडविच और जूस वगैरह के लिए इन्होंने बनावा, चला नहीं होगा, इसीलिए ये है बंद। और पीछे इसके कुछ भी नहीं है, खाली है, खाई है, पहाड़ी सी है इस तरफ। और काले बादल इस वजह से लग रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया ना, इस तरफ बिल्कुल समुद्र टोटल, बहुत बड़ा समुद्र है, तो यहां तो जाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरफ एक छोटा सा गांव है, यहाँ ये झोपड़ी सी दिख रही होंगी तो मैं दिखाऊं मैं, ये पार्किंग के जस्ट बराबर में एक छोटा सा गांव है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इधर खड़ी हुई है फिलहाल 4 गाड़ी, 3 वोल्वो है, एक स्कानिया है। तो हम चलते हैं अपनी पार्किंग की तरफ। टास्क मेरे पास अभी फिलहाल आया नहीं है, जब टास्क आएगा तब देखूंगा। वैसे आज अगर अब फिलहाल अभी करंट में टास्क इसने दे दिया 1-1.5 घंटे में, तो गाड़ी आज लोड हो जाएगी, वो भी अगर पास में हुई लोकेशन 100-150 किलोमीटर। नहीं तो फिर अगर आज दे दिया, लोडिंग देगा फिर कल की, पास में जाके खड़ा हो जाऊंगा, और अगर पास में हुआ तो इधर ही खड़ा रहूंगा, कल स्टार्ट करूंगा। वो डिपेंड करेगा लोकेशन पे कि कितनी दूर है यहां से। हाथ हो गए मेरे बिल्कुल सुन, पिछला साल याद आ रहा है, ये लास्ट साल है, अगले साल इंशाल्लाह स्नो में अपने घर रहा करेंगे। जबरदस्त पार्किंग है भाई, जबरदस्त। ये एग्जिट पॉइंट है, यहां से एग्जिट पॉइंट भी सेम जगह से दिया हुआ इन्होंने। ये है वो फ्लाईओवर, ऐसा फ्लाईओवर तार वाला था वो भी, जहां मैं कल आया था, मैं वीडियो लगा दूंगा उसकी, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ऊंचा बहुत था। फर्स्ट टाइम मैं उस फ्लाईओवर के ऊपर गया हूं, क्योंकि समुद्र के ऊपर फ्लाईओवर बने थे, और फ्लाईओवर भी 2 थे। मैं सोच रहा था मेरा वीकेंड हो जर्मनी में, क्योंकि सब बंदे जर्मनी में खड़े हुए हैं। इस एरिया में मैंने चेक किया, अपने जानने वाला तो कोई है नहीं, और हो सकता हमारी कंपनी के इधर आसपास में कोई गाड़ी भी ना हो, क्योंकि इस तरफ बहुत कम आती है। अगर स्पेन वाला हमारा रूट होता, उस पर भी गाड़ी नजर आती रहती है, पेरिस में भी गाड़ी चलती रहती है, लेकिन ये आउट था। जब मुझे टास्क मिला था मैं तभी समझ गया था, इसीलिए यहां से टास्क नहीं मिल रहा है, नहीं तो टास्क कल ही दे देता। अगर मैं रेंज की साइड होता, पेरिस या कैन की तरफ होता, वहां से भी मिल जाती, लेकिन मिली नहीं। तो ठंड हो रही है, और ये है भाई जिंदगी यहाँ की ड्राइवरों की। हालांकि कल मैंने 7.5 घंटे चलाई है गाड़ी, 7.5 घंटे, 530 किलोमीटर सफर था, और गाड़ी मैंने खाली कर दी। अब तुम सोच रहे हो यार 530 किलोमीटर क्या सफर है, हालांकि कुछ भी सफर नहीं है, पर यहाँ टाइम देखना पड़ता है ना। 530 किलोमीटर में 2 जगह मैं रुका, एक जगह मैंने नाश्ता भी किया,
और 45 मिनट का रेस्ट लिया था, वो तो मैंने ऐसे ही खत्म कर दिया था। ठंड वाकई नहीं हो रही है, धूप तो निकल रही है लेकिन हाथ सुन हो रहे हैं, इसीलिए बार बार मैं कैमरा चेंज कर रहा हूँ। टेम्परेचर नहीं देखा मैंने कितना है आज का। परसों जर्मनी में था मैं, -3। इधर भी एक वो बनी हुई है, कंटेनर रखा हुआ कोने में, और ये देखने लगा भाई साहब, धुएं से उड़ रहे हैं, धुएं समुद्र से। ओ, आज मेरी दोस्तों से बात हुई हमारे, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब जर्मनी में आज पड़ी हुई है ठंड। पूरे जर्मनी में नहीं लेकिन कुछ जगह पड़ी हुई है। चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी हमारी अकेली खड़ी हुई है, थोड़ी सी वॉकिंग भी होगी इस बहाने और अपनी वीडियो भी बन गई। पार्किंग खाली पड़ी हुई है, 4 बजे के बाद गाड़ी खड़ी होनी हो जाएगी इधर शुरू, क्योंकि रेस्ट भी लेना है इन्हें। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये किस चीज का पेड़ है, बिल्कुल भरा पड़ा है फ्रूट्स से। अब मैं इसलिए नहीं खा रहा इन्हें तोड़ के, पता नहीं क्या चीज हो ये रहे ना। और तकरीबन 10 पेड़ हैं ऐसे, पत्ते तो इन पे है ही नहीं जितने इस पे फल है। एक पेड़ ये है, एक ये खड़ा हुआ, 2 वो खड़े हुए, और एक ये रहा, ये भी बिल्कुल फुल है, ये रहा। 4 वो रहे, 5, और उसके पीछे भी है, काफी पेड़ है। ये रही अपनी मोरनी, पर्दे वर्दे मैंने सब लगा रखे हैं, सब्जी मेरी बन गई। अभी चलते हैं हम गाड़ी की तरफ और वीडियो को अपलोड करते हैं थोड़ी एडिटिंग करके। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।